नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। पेड़ पौधों की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तुलसी जी के पौधे के बारे में। तुलसी जी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए, इसका क्या महत्व है? क्या गलत दिशा में लगाया हुआ तुलसी का पौधा दरिद्रता लाता है? साइंस क्या कहता है, वास्तु क्या कहता है? गलत दिशा में तुलसी जी के पौधे को लगाने से कौन-सा अनिष्ट हो सकता है, ये सारे आज हम लोग साइंस और वास्तु के हिसाब से समझते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तुलसी जी के क्या प्रकार, कितने प्रकार हैं। वैसे तो तुलसी के पौधे के कई सारे 13 प्रकार आस-पास पाए जाते हैं, लेकिन हमारे घरों के आस-पास भारतवर्ष में कुल 5 प्रकार के तुलसी पाए जाते हैं। सबसे पहला है राम तुलसी या रामा तुलसी। इसके पत्ते हरे होते हैं, बिल्कुल ग्रीन कलर का ये होता है। दूसरे हैं श्याम तुलसी, श्यामा तुलसी या कृष्ण तुलसी। इसकी पत्तियाँ बैंगनी होती हैं, जामुनी तक की टाइप की होती हैं। तीसरा है विष्णु श्वेत तुलसी। इसमें जो फल लगता है वो श्वेत होता है, सफेद होता है, इसलिए इसको श्वेत तुलसी या विष्णु तुलसी बोलते हैं। चौथा है वन तुलसी। प्राय ये घर के दूर वनों में ये पाया जाता है। ये भी तुलसी का एक प्रजाति है, इसमें औषधीय गुण होता है। 5वां है नींबू तुलसी। इसकी पत्तियाँ नींबू की पत्तियों की तरह होती हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये पाँचों तुलसियाँ घर में कौन-सी लगाना चाहिए? अगर औषधीय आयुर्वेदिक गुण देखा जाए तो पाँचों तुलसियों के पेड़ों में अपने-अपने आयुर्वेदिक गुण होते हैं और इनके सेवन करने से बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। लेकिन अगर वास्तु की बात की जाए, वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो राम तुलसी घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है, इससे सारे वास्तु दोष दूर होते हैं। लेकिन कुछ लोग घर में आयुर्वेदिक गुणों के कारण श्यामा तुलसी भी लगाते हैं, तो आप राम तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप वास्तु की अगर बात करें तो रामा तुलसी बेस्ट है आपके लिए। अब देखते हैं तुलसी के पौधे में कौन-सा औषधीय गुण होता है, इसका क्या महत्व है? तुलसी में विटामिन सी होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे मेडिसिन जो बनते हैं, उसका बेस प्रोडक्ट है तुलसी। तुलसी से बहुत सारे दवाएँ बनाई जाती हैं। इसमें सिट्रिक एसिड, ओलोनिक एसिड और मैलिक एसिड पाया जाता है। तुलसी में बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होता है, जिसके वजह से तुलसी के पत्ते और बीज के सेवन से कई जटिल बीमारियाँ खत्म हो सकती हैं। तुलसी का पत्ता अगर सुबह रोज़ आप खाली पेट सेवन करते हैं तो बहुत सी जटिल बीमारियाँ आपकी खत्म हो सकती हैं। कौन-सी बीमारी खत्म हो सकती हैं? तुलसी जी का फ़ायदा हम लोग देखते हैं। तुलसी जी के पत्तों के सेवन से आपका तनाव दूर होगा, सिर दर्द, अनिद्रा को ये दूर करता है। दिमाग कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, कैपेसिटी हमारे दिमाग की बढ़ जाएगी, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। कान का दर्द, दाँत का दर्द और गले के दर्द में ये राहत करता है। खाँसी, सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों को ये जड़ से खत्म करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर अनेक बीमारी जैसे हृदय संबंधित बीमारी, मोटापे संबंधित बीमारी, लीवर संबंधित बीमारी, पेट संबंधित बीमारियों को ये दूर करता है। तो तुलसी जी का जो पौधा है उसके बहुत ही औषधीय गुण हैं, इसका हमें रोज़ सेवन करना चाहिए। तुलसी जी के पौधे का धार्मिक महत्व है और ये धार्मिक महत्व कैसे आया वो आज आपको मैं साइंस के माध्यम से आपको समझाऊँगा। हमारे पूर्वज बड़े ही साइंटिफिक थे। उनको पता था कि तुलसी जी के पौधे में क्या महत्व है, इसलिए उन्होंने इसे धर्म से जोड़ दिया और कहा कि अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाएँ, उसमें रोज़ प्रतिदिन जल डालें, तुलसी के पत्तों का जो बीमार पड़ने पर सेवन करें, तो आपकी कोई बीमारियाँ नहीं होंगी। अगर आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा रखते हैं, तो ये घर में आपका एक फ्री में एक डॉक्टर है। आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। अगर आप बीमार नहीं पड़ते हैं, तो आपका डॉक्टर में और मेडिसिन में जो खर्चा है वो बच जाएगा। खर्चा बचेगा यानी कि आपके घर में धन का लाभ होगा। इसीलिए हमारे पूर्वज इतने
इंटेलिजेंट थे, तो तुलसी जी को माता लक्ष्मी का भी रूप मानने लगे और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में ये ज़िक्र है कि माता लक्ष्मी के एक रूप में जो है वो तुलसी का पौधा भी है, क्योंकि ये घर में धन-धान्य की वर्षा करती है। माता लक्ष्मी के जो वर हैं, वो पति हैं, वो भगवान विष्णु हैं। इसलिए घर में पहले भगवान विष्णु का बहुत पूजा होता था, तो उनके भोग में तुलसी पत्र ज़रूर रहता है। इसका साइंटिफिक कारण भी है। अगर आप तुलसी का अ, का पत्ता अगर भगवान के भोग में प्रसाद में डालते हैं और उसका सेवन करते हैं, तो वो प्रसाद सच में आपको औषधीय गुण की वजह से आपको फ़ायदा पहुँचाता है, कई बीमारियों को दूर करता है और पहले ज़माने में भगवान विष्णु के यानी सत्यनारायण पूजा घर-घर में होता था, रोज़ प्रतिदिन कहीं न कहीं लोगों को प्रसाद खाने के लिए मिलता था। तो इसी बहाने लोग तुलसी जी का पत्ता खा लेते थे और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती थी। इसलिए हमारे पूर्वज इतने ही साइंटिफिक थे, इतने ही इंटेलिजेंट थे, उन्होंने इसे धर्म से जोड़ दिया ताकि हम इसका रोज़ सेवन कर सकें। तो तुलसी जी का दोस्तों धर्म के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। साइंस का तो महत्वपूर्ण स्थान है ही, इसलिए बहुत सारी दवा कंपनियों ने तुलसी जी के पत्ते का, तुलसी जी के नाम का पेटेंट कर रखा है और ये हमारे पूर्वजों को हज़ारों सालों से पहले से पता था। अब हम देखते हैं कि तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए और साइंस के हिसाब से ही उस दिशा में क्यों लगाना चाहिए। मान लिया जाए जाए ये हमारा घर है, ये हमारा प्लॉट है, ये हमारा फ्लैट है जिसमें कि ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तर-पूरब का जो कॉर्नर है, वो ईशान कोण कहलाता है और उत्तर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थोड़ी एंगल पर उत्तर-पूर्व से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चलती हैं और दक्षिण-पश्चिम में ये आके टर्मिनेट करती हैं। तो पूरब में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस यानी कि चुंबकीय तरंग जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो उत्तर-पूर्व से आती है, इसलिए उत्तर-पूर्व का ये क्षेत्र है, ये बड़ा ही पॉज़िटिव माना जाता है और हल्का माना जाता है, हल्का रखा जाता है। अगर इस उत्तर-पूर्व से जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, अगर इसमें कुछ ऐसा गुण हो जाए, जो कि जब ये यहाँ से चले और यहाँ जब आए, घर का मुखिया के पास आए, तो उसके हवा में कुछ ऐसा गुण हो जाए ताकि उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। जैसे कि गंगा गौमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, अपने साथ बहुत सारे औषधीय गुण लेके आती है, इसलिए गंगा का पानी जब आप हरिद्वार में हो या पटना में हो या बनारस हो या प्रयाग में हो, हर जगह उसका पानी शुद्ध होता है और महीनों तक खराब नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण हैं। तो जब आप ईशान कोण में तुलसी जी का पौधा लगा देंगे, तो ये जो सकारात्मक मैग्नेटिक ऊर्जा यहाँ से चलेगी, वो अपने साथ वो औषधीय गुण लेके पूरे घर में ये ऊर्जा फैलेगी और पूरे घर का वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, पूरा घर अच्छा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ईशान कोण में आप तुलसी जी का पौधा लगाएँ, आपका सभी वास्तु दोस्तों दूर हो जाएगा। इसीलिए साइंस के हिसाब से कहा जाता है कि इसको लगाने से वास्तु दोष दूर होता है। कैसे दूर होता है? इसको ईशान कोण में या उत्तर पूर्व में लगाएँ। अगर ईशान कोण में आपके पास जगह नहीं है, तो ये तुलसी जी के पौधे को अधिक धूप तो नहीं चाहिए लेकिन हल्का धूप चाहिए। दिन में 1 आध घंटे की तो धूप चाहिए, आप बरामदे पर रख सकते हैं। अगर उत्तर साइड में आपका बरामदा है या पूर्व साइड में भी बरामदा है, अग्निकोण तक भी आप लगा सकते हैं। फिर भी आपको एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि ईशान कोण में लगाएँ तुलसी जी का पौधा, आपके घर में बरकत आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, घर का जो मुखिया है, वो दक्षिण-पश्चिम में रहता है और उसको शुद्ध हवा मिलेगी, तो वैसे ही उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, वो काम सही करेगा, घर में एनर्जी पैसा लेके आएगा। वास्तु में माना जाता है कि तुलसी जी का जो पौधा है, वो दक्षिण-पश्चिम में नहीं लगाना चाहिए। इसको लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लाभ? दक्षिण-पश्चिम में यम का स्थान कहा जाता है, पितरों का स्थान कहा जाता है। अगर इसको दक्षिण-पश्चिम में लगाते हैं, तो यहाँ जो उत्तर से पूरब में एनर्जी आती है, ये सारी एनर्जी यहाँ पर आके खत्म हो जाती है। तो तुलसी जी के रूप में जो हमें घर में सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, वो दक्षिण-पश्चिम के कॉर्नर में लगाने से नहीं मिलती है। इसके वजह से घर में कोई एनर्जी
नहीं प्रसारित होता है, कोई सकारात्मक एनर्जी नहीं मिलती है और घर में जो रहने वाले हैं, उनका मन जो है वो घर में नहीं लगता है, बार-बार बाहर जाने का मन होता है, बहुत सारी जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी में बदल जाती है, घर में हमेशा नकारात्मकता बनी रहती है। इसलिए और इसकी वजह से जो है दरिद्रता भी आ सकती है, अनिष्ट भी हो सकता है। इसलिए वास्तु में बताया गया है कि दक्षिण-पश्चिम में तुलसी जी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि उत्तर-पूर्व में उत्तर से लेकर पूरब तक आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई कन्या की शादी नहीं हो रही है तो दक्षिण-पूर्व में तुलसी जी को पूरब क्योंकि अग्निकोण कन्या का स्थान है, यहाँ पे तुलसी जी का पौधा लगाने से उसमें वो अगर वो प्रतिदिन जल देती है तो उसके लिए अच्छा होगा। घर में बच्चे चिड़चिड़े हैं और बहुत आर्गुमेंट करते हैं अपने माता-पिता से तो पूरब पूरब की दीवारों पर तुलसी जी का पौधा रखें। ईशान कोण सबसे बेस्ट माना जाता है, सारा वास्तु दोष आपको दूर करेगा। मैं साइंस के हिसाब से अब मैंने आपको बता दिया क्यों ईशान कोण ज़रूरी है, मैट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, दक्षिण-पश्चिम में इसको लगाने से अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।